Hello dear student, my name is Anil Yadav, physical education teacher, class 11th, unit number 10, जिसका नाम है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स में जो हम लोगों ने पहले क्लियर किया था, मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग, वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन, इसके बाद स्किल, टेक्निक और स्टाइल, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका था। जो आज कंप्लीट करने वाले हैं कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। क्लासिफिकेशन इसके कितने टाइप्स के हैं, इसके बाद प्रोहिबिटेड सब्सटेंस एंड देयर साइड इफेक्ट, ये चीजें आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले डोपिंग है क्या? डोपिंग जो वर्ड है वो डच शब्द से, जिसका डॉप से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है एल्कोहलिक पदार्थ। सबसे पहले जो डोपिंग का इतिहास मिलता है, ये राजा महाराजा लोग जो थे वो अपने सैनिकों को शक्ति, स्ट्रेंथ, पावर के रूप में डोप का यूज कराते थे, एल्कोहल का यूज कराते थे। डोपिंग का मेन मतलब ये होता है कि जो स्पोर्ट्स में जो यूज करते हैं, इनलीगल तरीके से परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना या बढ़ाना, रातों रात स्टार बन जाना, बहुत कम मेहनत करना और स्टार बन जाना। जो सबसे पहले मॉडर्न ओलंपिक में मिलता है इसका प्रमाण, वो 1904 सेंट लुइस एक प्लेस था जहाँ पे ओलंपिक हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक। इसमें पहला केस सामने आया, अमेरिका के थॉमस हिग्स जो है लॉन्ग डिस्टेंस रनर थे, उन्होंने एम्फाटाइन नामक एक रासायनिक पदार्थ ले रखा था, जो प्रतियोगिता में या कंपटीशन में पहले पोजीशन पे आए थे। इसके बाद दूसरा जो है वो देखने को मिला कि 1960 रोम ओलंपिक में एक साइकिलिस्ट है, साइकिलिस्ट कंपटीशन में डेनमार्क के साइकिलिस्ट है न्यूड एनमार्क जेंसन, वो भी रोनिक नाम का और एम्फेटाइन नाम का हार्मोन्स डोप लेकर के परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करने के बाद उस टूर्नामेंट में उनका पहला स्थान आया। पहला स्थान आने के साथ साथ थोड़े टाइम बाद उनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। 1964 में ये सब मामला बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। जब ये मामला बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा तो कुछ कमेटियाँ बनाई गई। जो सबसे ऊपर वाली कमेटी है तो IOC, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इस पर बैन लगाना शुरू की। इसके बाद एक नाम आता है जो हम लोगों के इंडिया है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसके बाद एक आता है वाडा, WADA, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आता है, ये तो कंसेप्ट था। कंसेप्ट बाद मीनिंग क्या होती है? मीनिंग होती है व्हेन एन एथलीट यूज बैंड सब्सटेंस और मेथड टू improve performance in sports is called as a doping. फॉर एग्जाम्पल स्टेरॉयड या नशीली दवा का यूज करते हैं, वो डोपिंग होता है। अब डोपिंग को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट में, फिजिकल या केमिकल, उसी का नाम है ब्लड डोपिंग और जीन डोपिंग। इसी का यूज ज़्यादा करते हैं, इसका थोड़ा कम किया जाता है, इसका बहुत नामांतर किया जाता है। तो फिजिकल डोपिंग में क्या आता है? जो हम या तो अपने शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से लेते हैं या टैबलेट के माध्यम से लेते हैं, फिजिकल में। इसके बाद ब्लड डोपिंग जो है, ब्लड डोपिंग वो डोपिंग होती है जैसे 6 महीना या 8 महीने बाद कोई कंपटीशन होने वाला है या 1 साल बाद कंपटीशन होने वाला है, हमने आज अपना ब्लड निकलवा दिया 350 ml, यानी एक फाइल में 350 ml आता है, निकलवा करके ब्लड बैंक में अपना ही ब्लड रख दिया। जब हम अपना ब्लड रख दिए, जब कंपटीशन आ जाएगा उसके 15 से 20 दिन पहले उस ब्लड को फिर हम अपने शरीर के अंदर वापस ले लेते हैं। जब उस ब्लड को हम वापस ले लेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा कि DNA, RNA, ये सब जो अपने शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी तो हम थकते नहीं हैं। इसका साइड इफेक्ट बहुत बुरा है, पर ये लोग, कुछ लोग लेते रहते हैं। सूट कर गया तो अच्छी बात है, नहीं सूट किया तो कुछ भी हो सकता है। इसके साथ ही साथ जीन डोपिंग। जीन डोपिंग वो डोपिंग होती है जिनके पेरेंट्स या कोई बाहर के जो अच्छे एथलीटर होते हैं, उनकी जीन को लाते हैं, उसमें छेड़छाड़ करके
किसी नॉर्मल इंसान में इस चीज़ को डाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही एडवांस लेवल की होती है। अब ये हमें फिजिकल डोपिंग में जो पढ़ना है, फिजिकल डोपिंग में ये सब चीज़ें हैं, ये सातों आता है, जो सात है ये सातों फिजिकल डोपिंग में है। और इसमें जो हमें ओनली पढ़ना है वो प्रोबिटेड, इसके साइड इफेक्ट क्या है वो पढ़ना है। तो मैं इसके थोड़ा सब चीज़ें बताते जाऊँगा कि प्रोहिबिटेड सब्सटेंस में क्या आएगा, इसके साइड इफेक्ट क्या है, इससे रिलेटेड मैं बताते जा रहा हूँ। जैसे स्टूमुलेंट्स जो है ये एक आता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जब ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है, फटीग के रसिस्ट को कम कर देता है, रिएक्शन टाइम को रिड्यूस कर देता है। एम्फोटिन नाम का एक टैबलेट आता है, इसमें इसका यूज करते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है, साइड इफेक्ट है एंजाइटी और एग्रेशन। डायरेक्टली इफेक्ट CNS को करता है, मतलब कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इसका असर पड़ता है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे डायरेक्ट इसका असर पड़ता है, यानी कि इस सबको डैमेज करता है। इसके बाद आता है नार्कोटिक्स। नार्कोटिक्स का मतलब ये होता है, मेन होता है कि दे आर गुड पेन किलर। नार्कोटिक्स जो है दे आर गुड पेन किलर। इसमें स्लीपी टाइप नींद आती है, जब चोट लग जाती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर, किसी का एक्सीडेंट भी हो जाता है तो डॉक्टर नींद की दवा दे देते हैं और ये लोग सो जाते हैं नींद की। ये इसके बाद ये कौन लोग यूज करते हैं, जिनको टेंशन, या तो ये दो तरह से करते हैं, पहले तो एथलेटिक्स में या स्पोर्ट्स में यूज करते हैं, इसके साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे जो लोग टेंशन में होते हैं वो लोग इसका यूज करते हैं, जो थके होते हैं वो लोग भी यूज करते हैं, जो ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं वो लोग यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा अफीम, चरस, गांजा, हेरोइन, कुछ कफ सिरप भी, इसमें 2 कफ सिरप में वो भी आते हैं। इसमें दारू भी आ सकता है, एल्कोहल जिसको बोलते हैं वो भी आ सकता है। अब इसके साइड इफेक्ट क्या है जो हमें पढ़ना है, साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट क्या है, इसके साइड इफेक्ट है कि लूज द बैलेंस, बैलेंस जो है लूज कर देता है। आप दारू पीने वालों को देखेंगे, जो दारू पी करके आते हैं वो कितने अच्छे बैलेंस बना के चलते हैं। रोड पे चल रहे हैं तो पूरा जिम जाएंगे, पूरा रोड छिप करके चलेंगे। इसके बाद इनको वोमिटिंग आती है, जो ये लोग ले लिए सूट कर गया तो ठीक है, और नहीं सूट गया तो साइड इफेक्ट जो है वोमिटिंग होने लगती है। कोऑर्डिनेशन इनका नहीं बैठ पाता, अगर स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में इनका कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पाएगा, और ऐसे नॉर्मल जीवन में चल रहे हैं, साइकिल लेके चल रहे हैं, पता चला साइकिल उस साइड जा रही है, अपने इस साइड जा रहे हैं, बाइक लेके चला रहे हैं तो पूरा रोड पे इधर उधर घूम रहे हैं, तो इसका थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है, वोमिटिंग करने लगते हैं और बैलेंस नहीं सही हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं सही हो पाता है, ये साइड इफेक्ट। इसके बाद आता है नार्कोटिक्स। अब नार्कोटिक्स क्या होता है, सॉरी स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होता है, स्टेरॉइड, इसको एनाबॉलिक स्टेरॉइड बोला जाता है, जिससे एनाबॉलिक स्टेरॉइड का मतलब होता है शरीर, बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जिसमें एक हार्मोन होता है, उसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एक बॉडी बिल्डर्स लेते हैं ट्रेनिंग के दौरान, जब ये लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड जब लेते हैं तो उस टाइम पे बॉडी में वेट मतलब मसल्स, स्पीड, पावर सब बढ़ने लगता है, हार्ट रेट भी बढ़ने लगता है स्टेरॉइड लेने से। जो बॉडी बिल्डर्स लोग होते हैं वो लोग लेते हैं, या जो लोग पावर वाला गेम खेलते हैं, स्पीड वाला गेम खेलते हैं, जैसे बॉक्सर हो गए, लॉन्ग जंपर हो गए, रेसलर हो गए, ये लोग एनाबॉलिक स्टेरॉइड का यूज करते हैं, जिससे बॉडी बनाने में काम आता है और शरीर मस्कुलर दिखता है बॉडी बिल्डर्स टाइप में। तो इनके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, इनके साइड इफेक्ट ये होते हैं कि बीपी, ब्लड प्रेशर का से प्रॉब्लम आती है, हार्ट अटैक ज़्यादा आने का चांस होता है। ये जो है हमेशा अट्रैक्ट के मूड में रहते हैं, हमेशा इनके नाकों पे गुस्सा रहेगा, शरीर मस्कुलर रहेगा, ये किसी से भिड़ जाएंगे, कुछ भी कर सकते हैं, एग्रेशन इनको अच्छा रहता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं, साइड इफेक्ट ये है। इसके साथ ही साथ ये लोग बॉडी से बहुत ही मस्कुलर दिखते हैं, बहुत जल्द सुसाइड करने वाले स्टेरॉइड से जो लोग लेते हैं एनाबॉलिक
चौथे नंबर पे आता है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का मतलब क्या होता है? बीटा ब्लॉकर्स जो लोग अस्थमा से, मेडिकल प्रोसेस है, जो अस्थमा के पेशेंट लोग होते हैं उनको बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है। अस्थमा के पेशेंट लोग जो होते हैं उनको बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है, जिनको बोलते हैं इनहेलर। अस्थमा वालों को इनहेलर दिया जाता है, वो बीटा ब्लॉकर्स में आता है। अब इसमें कौन प्लेयर बीटा ब्लॉकर्स लेता है? बीटा ब्लॉकर जो लोग शूटिंग के प्लेयर होते हैं, शूटिंग मतलब डांस वाला नहीं, निशानेबाजी वाला, आर्चरी के प्लेयर होते हैं, स्नूकर के प्लेयर होते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस जंप वाले, जो लंबे जंप वाले लोग होते हैं, लॉन्ग जंप वाले, वो लोग पैर कहाँ पड़ता है उसके लिए लेते हैं। अब इससे लेने से क्या होता है? हार्ट बीट स्लो हो जाती है, बॉडी का टेम्परेचर रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस स्ट्रेस होता है, मसल्स रिलैक्स हो जाती है इसको लेने से, मतलब शरीर एकदम सुस्त टाइप पड़ जाएगा। अब इसको क्यों लेते हैं? इसको जैसे शूटिंग का प्लेयर भी है, सामने वाला ने अच्छा स्कोर बना लिया, सामने निशाना लगा करके खड़ा हुआ है और पता चला हार्ट बॉलिंग कर रहा है, हार्ट बीट बढ़ रहा है कि एक तो फायर इधर उधर हुआ तो फिर हम बाहर हो गए। आर्चरी का प्लेयर है, आर्चरी अच्छे से लेकर के तैयार है शूटिंग करने के लिए, इसके बाद पता चले कि सामने वाले ने इतना पॉइंट बनाया है और मेरा एक तो वो इधर से उधर हुआ, जो धनुष के साथ जो तीर होती है उसको वो बोलते हैं, वो इधर का उधर हुआ तो फिर हम प्रॉब्लम में फंस जाएंगे, मतलब बाहर हो जाएंगे। तो इसलिए वो दवा ले लेते हैं। हार्ट बीट कुछ भी करिए आप बहुत स्लो चलेगा, बीटा ब्लॉकर्स में हार्ट बीट बहुत स्लो चलेगा। तो अब जब हार्ट बीट बहुत स्लो चलेगा तो इनको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। जब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो उस टाइम स्पोर्ट्स में ये लोग परफॉर्मेंस अच्छा कर लेते हैं। और इसके बाद इन पे साइड इफेक्ट क्या पड़ता है कि रिड्यूस इंडोरेंस, जो शरीर की दमखम है ये रिड्यूस हो जाता है, खत्म हो जाता है, सिर दर्द पकड़ने लगता है, लो बीपी के शिकार हो जाते हैं। इसके साथ ही साथ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम के लोगों का कम हो जाता है। अब आता है ग्रोथ हार्मोन। अब ग्रोथ हार्मोन क्या है? ग्रोथ हार्मोन मसल्स मास को बढ़ाता है, इसको एनिमल हार्मोन्स भी कहा जाता है, जिसका नाम है ACTH, दूसरा है HGH। इसमें बॉडी सेल्स बढ़ता है, ब्लड की मात्रा बढ़ती है, ऑक्सीजन की कैपेसिटी शरीर में अच्छे से बढ़ने लगती है, मतलब एंडोरेंस लेवल बढ़ जाता है। जो एंडोरेंस वाला जिसको कंपोनेंट्स बताए थे पहले कि स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, ये वाला जो चीज़ें मैं बताया था, उसमें एंडोरेंस वाले जो गेम आते हैं, जैसे फुटबॉल का प्लेयर हो तो ये ग्रोथ हार्मोन ले रहा हो, लंबे धावक हो वो ये ले रहे हो प्लेयर, हॉकी का प्लेयर हो, क्रिकेट के प्लेयर हो, ये चीज़ें जो लोग ले रहे हैं पहले से किसी कोच या स्पोर्ट्स साइंटिस्ट के देख रेख में, जब ये लोग लेते हैं तो इनको कौन सा डिजीज होने का चांस है? तो मेन तो पढ़ना है ना कि साइड इफेक्ट, इनको कौन सा साइड इफेक्ट होने का चांस है? इनको साइड इफेक्ट होने का चांस है हार्ट अटैक, लो ब्लड शुगर, ब्लड में शुगर की मात्रा जो है वो लो हो जाएगी, ज्वाइंट्स पेन, बुढ़ापे में जितने या एडल्ट टाइम में ज्वाइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, ब्रेन हेमरेज होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। अब आता है बीटा ब्लॉकर्स दो बार हो गया। अब आता है कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड क्या होता है कि कैनाबिनॉइड का मेन मतलब ये होता है कि एक केमिकल कंपाउंड है जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड है, ब्रेन को रिलैक्स करता है, एंजाइटी को रिलैक्स करता है। ये इंडिविजुअल गेम में परफॉर्म करते हैं। अब इसका साइड इफेक्ट क्या है? रिड्यूस कंसंट्रेशन पावर, कोऑर्डिनेशन रिड्यूस कर देता है, लंग्स की कैपेसिटी कम कर देता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, ये इसके है। अब आता है ब्लड डोपिंग। ब्लड डोपिंग में क्या, ब्लड डोपिंग का साइड इफेक्ट क्या है? ब्लड डोपिंग का साइड इफेक्ट ये है कि हार्ट अटैक होने का चांस ज़्यादा होता है, इसके साथ ब्लड इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा रहता है, किडनी फेल्योर होने का चांस ज़्यादा रहता है, ऑन द स्पॉट डेथ होने का ज़्यादा चांस होता है। ब्लड, क्योंकि पेन पता चलेगा नहीं और उस सिचुएशन में आप लगातार दौड़ते जाएंगे, आप अपनी जो यूनिट है वो यूनिट लगातार करते जाएंगे, पेन होगा नहीं, पता चलेगा नहीं, ऑक्सीजन और
सीधे ऑन द स्पॉट डेथ होने के चांस है। नहीं तो अपना ही ब्लड है, उस टाइम पे काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो ब्लड इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस है। ब्लड इन्फेक्शन हुआ शरीर के अंदर तो ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। आई होप कि आपको इतना चीज़ें क्लियर हुआ। अब एक आता है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग से पता तो है नहीं, किसी का जीन निकाल करके उसे मॉडिफाई कर करके किसी के अंदर डाले, हो सकता है बहुत अच्छा निकल जाए, हो सकता है गड़बड़ आ जाए। जैसे कोई एक डिजीज हुई थी जिनका नाम है ग्रेट खली, दिलीप सिंह राणा का नाम है खली। उनको कोई डिजीज हुई थी, वो दवा लेने के चक्कर में साइड इफेक्ट हो गया और उनका चेहरा देखिए कितना भड़कीला टाइप का हो गया। तो वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि जीन डोपिंग से बहुत अच्छा प्लेयर निकलेगा, उसके कुछ सिम्टम बहुत अच्छे दिखाई देंगे, हो सकता है गड़बड़ हो जाए तो उस प्लेयर का या उस बच्चे का लाइफ खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लासिफिकेशन में ये पूरा